ओके, क्लास 9 मिड पॉइंट थ्योरम पार्ट 2 चैप्टर 11 आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी एंड बी आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये जो ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है इसमें ए डी जो लाइन है वो भी मीडियन है और बी जो लाइन है वो भी मीडियन है। तो जो पहले मीडियन का पार्ट दिया हुआ उससे हम लोग समझ लेते हैं, यानी ये जो बी डी का ये बी सी लाइन के बीच में डी आ गया है और ये मीडियन मेंशन किया गया है, इसका मतलब डी मिड पॉइंट हो गया है क्योंकि यहाँ से इतना पोर्शन और यहाँ से इतना पोर्शन, दोनों पोर्शन इक्वल हो गया है। इसका तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू डी सी। क्लियर। और यहाँ पे भी ये मेंशन किया गया है कि ए सी लाइन का ई मीडियन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू ई सी। तो हम लोग लिख देंगे ए डी एंड बी ई आर मीडियन। क्लियर। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे डी इज मिड पॉइंट एंड E BD, D is midpoint of BC and E is midpoint of AE, सॉरी AC। यानी कहने का मतलब है इस लाइन का ये मिड पॉइंट हो गया और इस लाइन का ये मिड पॉइंट हो गया। क्लियर, हम लोग इसको लिख लें। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ़ DF, यानी ये D से F इज पैरेलल टू BE और आपको प्रूफ करना है CF इक्वल्स टू 1/4 AC। क्लियर। हम लोग लास्ट डे मिड पॉइंट में क्या पढ़े थे? लास्ट हम लोग मिड पॉइंट में पढ़े थे कि एक अगर ट्राइंगल रहेगा और ट्राइंगल का दो मिड पॉइंट अगर ये ज्वाइन होता है तो ये लाइन क्या हो जाता है, इसके पैरेलल हो जाता है और इसका वैल्यू इसका हाफ हो जाता है। और इसका कन्वर्स में पढ़े हुए थे कि अगर सपोज कीजिए एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और मेंशन किया गया है कि ये मिड पॉइंट और ये लाइन पैरेलल है, तो कन्वर्स थ्योरम से आप इस चीज़ को भी मिड पॉइंट बोल सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे D आपका मिड पॉइंट है, E आपका मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट नहीं है। तो F को हम लोग मिड पॉइंट पहले प्रूफ करेंगे बाय कन्वर्स थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE में हम लोग डायरेक्टली आप देख सकते हैं गिवन में दिया हुआ है DF पैरेलल टू BE, ये आपको गिवन में मेंशन किया गया है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, F इज मिड पॉइंट। F किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इस लाइन का। किस लाइन का, EC का मिड पॉइंट हो जाएगा। EC का मिड पॉइंट किस थ्योरम से, ये डायरेक्टली हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। कौन सा मिड पॉइंट हो गया, F मिड पॉइंट हो गया। अगर सपोज कीजिए F आपका मिड पॉइंट हो चुका हुआ है EC का, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं CF इक्वल्स टू EF, क्योंकि ये अगर मिड पॉइंट है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल हो गया। सपोज कीजिए अगर ये लाइन 10 था तो हम इसको भी 5 ले लिए, इसको भी 5 ले लिए, तो दोनों इक्वल लिख सकते हैं ना, 5 यानी CF ये भी 5 और ये भी 5। ओके, फिर CF के जगह पे हम हाफ ऑफ EC लिख सकते हैं। EC कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 5 और 5 10। हम 5 नहीं लिख के हम 10 का आधा लिख दें। 10 का आधा यानी हाफ ऑफ 10, वो भी कितना होता है, 5 होता है। तो हम लोग EF जो है उसको रिप्लेस करके हम लोग हाफ ऑफ EC लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही हो रहा है, क्योंकि EF का वैल्यू अगर 5 है तो ये EC का वैल्यू 10 है, तो 10 का अगर हाफ करें तो भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो CF इक्वल्स टू हाफ लिख रहे हैं आप EC। E किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, तो E से C का वैल्यू यहाँ 10 है, तो इसका वैल्यू भी 10 ले रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन अगर, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये 10 है तो ये भी 10 है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये हाफ ऑफ का हो रहा है वैल्यू। तो ये AC का पूरा वैल्यू कितना हो गया, 20। तो हम लोग EC नहीं लिख के हम AC का आधा, AC का आधा मतलब AC कितना है टोटल 20 का हाफ कितना होगा, 10 होगा। तो हम लोग EC को हटा के हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझ रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि EC का मतलब कितना हो गया, E से C कितना हो गया 10 और A से C का वैल्यू कितना हो गया 10, 5 15 5 20 ने 20 हो गया, तो 20 का हाफ कितना लिख सकते हैं, फिर 10 ही हो रहा है वो। तो हम लोग EC को रिप्लेस करें क्या लिख रहे हैं, हाफ ऑफ AC लिख रहे हैं। तो CF इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 AC। देख सकते हैं आपका जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ट्राइंगल का हिंट कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर एक्चुअली अभी आप लोगों को कराया गया नहीं है, तो इसीलिए ट्राइंगल चैप्टर का थोड़ा सा बेस को हम लोग ले लेते हैं। ट्राइंगल चैप्टर हम लोग जो 8 में भी किए हुए थे कॉन्ग्रुएंसी पार्ट, तो कॉन्ग्रुएंसी पार्ट हम लोग को अच्छे से याद है। कॉन्ग्रुएंसी पार्ट प्रूफ करने के 5 तरीके होते हैं, साइड साइड साइड, RHS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि कोई भी दो ट्राइंगल आप ले लीजिए। सपोज कीजिए ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है,
भले ये दोनों देखने में एक जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन ये दो ट्रायंगल है। अगर आपने प्रूफ कर दिया है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल के एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। इसका जो मेजरमेंट आप चेक कीजिएगा एरिया का फॉर्मूला लगा के, तो इन दोनों का आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट निकालने के लिए ये 5 तरीके होते हैं, साइड साइड साइड, RHS साइड एंगल और एंगल साइड। ओके, तो जब हम लोग प्रूफ कर लेते तो हम लोग CPCT पढ़े थे। CPCT का मतलब हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कोई भी ट्रायंगल आपने अगर प्रूफ कर दिया है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके ठीक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दोनों ट्रायंगल के कहीं ना कहीं उसको इक्वल मैच कर जाएंगे। सपोज कि ये 3 है, तो यहाँ का ये जरूरी नहीं कि ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दोनों कहीं ना कहीं इक्वल मैच ज़रूर हो जाएंगे, उसको CPCT कहा जाता है। ओके, आप ट्रायंगल का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर और मेंशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लोग ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद कहा गया DEF आर मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। ओके, उसके बाद कहा गया प्रूव दैट लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट AD, यानी AD एक लाइन सेगमेंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तो किसके परपेंडिकुलर हो जा रहा है, EF के परपेंडिकुलर हो जा रहा है। ये गिवन नहीं दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि यहाँ का भी ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। एंड बाइसेक्टेड बाई इट, यानी लाइन जब आ रहा है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बाइसेक्ट हो रहा है, यानी पूरा लाइन क्या हो रहा है, आधा आधा। बाइसेक्ट मतलब क्या, हाफ हाफ कट हो जा रहा है। यानी यहाँ पे सपोज कीजिए M आप नाम दे दीजिए, तो EM का वैल्यू और MF का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा एंगल बन जाएगा, 90। ये गिवन नहीं दिया हुआ, इसको प्रूफ करके लाना है। क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे 90 हो जाएगा और इन दोनों का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, दोनों ट्राइंगल मेरे पास यहीं पे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, यानी ये साइड का ट्राइंगल हम लिए हुए, ये साइड का ट्राइंगल लिए हुए। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ AB इक्वल्स टू AC, तो हम लोग भी यहाँ लिख देते हैं AB इक्वल्स टू AC, यानी इस साइड का AB और इस साइड का AC इक्वल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही गिवन मेंशन किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात D मिड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, D जैसे मिड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, BC लाइन का D मिड पॉइंट है, तो BD का वैल्यू और DC का वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तो लोग यहाँ लिख देते हैं BD इक्वल्स टू DC बिकॉज D इज मिड पॉइंट। और हम लोग यहाँ से प्रूफ कर देंगे कि ये चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों फिगर में AD आ रहा है, दोनों फिगर के लिए AD और AD है, देख सकते हैं क्योंकि दोनों ABD इस फिगर में भी AD लाइन आ रहा है और ACD इस फिगर में भी AD आ रहा है, तो यहाँ दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो आप देख सकते हैं तीनों साइड, ये भी एक साइड था, AB एक भी साइड था, BD भी एक साइड था और AD भी साइड था, मतलब तीनों साइड के इस ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये कॉन्ग्रुएंट का साइड है बाई साइड साइड साइड, यानी इस फॉर्मेट से हम लोग प्रूफ कर दिया साइड 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 से कि दोनों पार्ट कॉन्ग्रुएंट है। अब जो दोनों पार्ट कॉन्ग्रुएंट, तीनों पार्ट आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो इक्वल है। तो ये जब पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, तो इस पार्ट के ठीक साइड का ऑपोजिट एंगल और एंगल का ऑपोजिट साइड आप CPCT से प्रूफ कर सकते हो। तो ये दोनों साइड है, साइड का ठीक ऑपोजिट, ये साइड का ऑपोजिट ये एंगल, ये साइड का ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो सकता है। कौन कौन सा एंगल का बात करें हम, इस एंगल का, इस एंगल का, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बाई CPCT, यानी कोई भी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो उसका कोई भी पार्ट आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो जो साइड दोनों इक्वल था, साइड का ऑपोजिट का ठीक एंगल हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख दिए एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। तो इसको सपोज कीजिए x लेट कर लिया, यानी ये x है ये x है, तो ये सप्लीमेंट एंगल हो गया। हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री में दोनों को प्लस करने से कितना आता है, 180 आता है, तो हम लोग डायरेक्ट x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 लिखेंगे, तो 2x इक्वल्स टू 180 यानी x इक्वल्स टू 90, यानी ये दोनों पोर्शन आ गया आपका 90-90। लेकिन आपको प्रूफ करना था कि ये दोनों पोर्शन 90-90 है, आपको ये नीचे वाला पोर्शन 90-90 प्रूफ नहीं करना था। ओके, तो अब हम लोग सम्स में आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि E और F मिड पॉइंट है, तो हम लोग को EF अगर मिड पॉइंट है तो EF पैरेलल टू हम लोग BC लिख सकते हैं, और EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC हम लोग लिख सकते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि कल हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़े हुए थे, मिड पॉइंट थ्योरम में कल हम लोग पढ़े हुए थे कि कोई भी दो मिड पॉइंट का लाइन अगर दो साइड ट्राइंगल का दो साइड का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन हो रहा है तो ये लाइन क्या हो जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल हो जा रहा है,
ठीक है, और उसका हाफ हो जा रहा है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर 90 है तो ये पार्ट भी 90 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये पार्ट अगर 90 है तो ये पार्ट भी 90 हो जाएगा। कैसे 90 हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AME और एंगल AMF इक्वल्स टू हम लोग 90 लिख सकते हैं। रीज़न क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, क्योंकि ये लाइन आपने प्रूफ कर दिया है कि ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये क्या हो गया? ये इसके परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यू प्रूव्ड दैट AM परपेंडिकुलर टू EF हो गया है, यानी ये पोर्शन इसके परपेंडिकुलर हुआ, इसलिए 90 बना। तो परपेंडिकुलर हुआ तो M आपका मिड पॉइंट हो गया, और M मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ EF, जिसके कारण क्या हुआ है? ये यहाँ से जैसे ही ड्रॉ हुआ है इन दोनों को इक्वल बांट दिया है, देयरफॉर इसको बाइसेक्ट भी कर दिया, इसीलिए EM का वैल्यू और MF का वैल्यू भी दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया है। तो जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि EF AD इज परपेंडिकुलर टू EF, देख सकते हैं EF के ऊपर आपने परपेंडिकुलर बना दिया है, आपका ये दोनों 90 आ गया, और आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि दोनों बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, इन दोनों को बाइसेक्ट भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ये सम्स प्रूफ हो गया है, और ये सम्स प्रूफ्ड और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है यहाँ सम्स। तो ये रहा कंप्लीशन हो गया। ओके, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB और ये CD, ये लाइन DC लाइन पैरेलल मेंशन किया गया है, और कह दिया गया E और F दोनों मिड पॉइंट है। E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द AD। ये रहा AD का, और यहाँ से BD का आपका मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? यानी ये रहा AC, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है E, और ये रहा आपका लाइन BD, यहाँ पे BD का मेंशन किया गया है कि ये BD का भी ये मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी F ये मिड पॉइंट दिया गया हुआ है, ये AD का मिड पॉइंट है, सॉरी ये AD का मिड पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह दिया गया है E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द AC एंड AD रिस्पेक्टिवली। आपको प्रूफ करना है कि G भी मिड पॉइंट है, आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि G मिड पॉइंट है, और प्रूफ करना है EG इक्वल्स टू, यानी EG इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, यानी AB और DC का ये EG हाफ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं E और F आपको प्रूफ किया गया मिड पॉइंट है। क्लियर? तो E और F अगर आपको मिड पॉइंट प्रूफ किया गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, आपको मेंशन किया गया E भी मिड पॉइंट है और F भी मिड पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं EF पैरेलल टू CD। क्लियर? ये लाइन भी आपका पैरेलल हो जाएगा CD के, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े थे कि अगर एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट अगर जुड़ रहे हैं तो ये लाइन क्या हो जा रहा है? इसके पैरेलल हो जा रहा है CD के, और EF इक्वल्स टू हम लोग हाफ ऑफ CD या DC लिख सकते हैं यहाँ बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, अब बारी आती है इस ट्राइंगल की, जहाँ पे ट्राइंगल आप देख सकते हैं ADB। इन ट्राइंगल ADB में आप देख सकते हैं कि F आपका मिड पॉइंट है, और ये लाइन तो ये इसका पैरेलल लाइन था ही, यानी आप देख सकते हैं F इज़ मिड पॉइंट, ये ऑलरेडी इस ट्राइंगल में दिया हुआ ये मिड पॉइंट है ऑफ AD का ये मिड पॉइंट F पहले से दिया हुआ है, और ये लाइन इसका पैरेलल, यानी FG पैरेलल टू AB दिखा भी रहा है। FG ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम लोग कन्वर्स थ्योरम में क्या जानते हैं? अगर कोई मिड पॉइंट है और ये गिवन दिया हुआ है कि ये लाइन पैरेलल है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं G इज मिड पॉइंट ऑफ BD बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग यही पढ़े हुए थे। कन्वर्स में क्या पढ़े हुए थे कि कोई भी मिड पॉइंट के थ्रू अगर कोई पैरेलल पास हो रहा है तो भी क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, तो जिसके कारण G आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अब उसके बाद आपका F भी मिड पॉइंट है और G भी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? AB के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं FG पैरेलल टू AB, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, और यहाँ से ये लाइन जा रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया, और FG क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 2। तो आपका जो एक प्रूफ था G मिड पॉइंट वो हम लोग ला दिए, सेकंड प्रूफ वही बचा हुआ। तो सेकंड प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं आपका एक इक्वेशन आया था EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC, और दूसरा इक्वेशन आया है FG इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या क्या है? इक्वेशन 1 में था EF और यहाँ पे है FG। EF प्लस FG हम लोग लिख ले रहे हैं,
इक्वल्स टू यहाँ पे था हाफ ऑफ डी सी प्लस यहाँ पे दिया हुआ है हाफ ऑफ ए बी। तो हम लोग इसको लिख ले रहे हैं हाफ ऑफ ए बी। तो ई एफ और एफ जी, ई एफ और एफ जी दोनों को प्लस करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ई जी हो जाएगा। तो यहाँ पे ई जी लिख दे रहे हैं और दोनों में से हाफ कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा डी सी और इसमें बच जाएगा ए बी। तो आप देख सकते हैं आपको जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था ई जी इक्वल्स टू हाफ ए बी और डी सी, ये आपका प्रूफ हो गया है।